Hello, how are you? In this video we discuss invention of wheel. Okay, class 6 चैप्टर नंबर 2. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहिए की खोज कि किस प्रकार ह्यूमन ने जो है पहिए की डिस्कवरी की या इन्वेंशन किया, डिस्कवरी तो नहीं, इन्वेंशन किया. हाउ टू व्हील इन्वेंटेड बाय ह्यूमन बीइंग. मनुष्य ने किस प्रकार पहिए का निर्माण किया, किस प्रकार पहिए का आविष्कार किया. तो द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट इन्वेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये कह रहे हैं कि जो पहिए की जो खोज है या पहिए का जो निर्माण आविष्कार है वह मानव इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ. हम ये कह सकते हैं स्टोन माइल साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ कि जिसने पूरी तरह से मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया. ठीक है. द एग्जैक्ट डिटेल अबाउट द हाउ एंड व्हेन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील आर नाउ अननोन. हमारे पास कोई एग्जैक्ट ऐसा डेटा नहीं है, एग्जैक्ट कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि पहिए की खोज या पहिए का निर्माण आविष्कार कब और कैसे हुआ. तो ऐसा हमारे पास कोई डिटेल इसके बारे में नहीं है. बट हम क्या कर सकते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हील डेट्स बैक टू 3500 BC. लेकिन पहिए के जो प्रयोग के जो साक्ष्य हैं वो लगभग 3500 ईसा पूर्व तक हमें मिलते हैं. 3500 ईसा पूर्व में पहिए का प्रयोग मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था. ठीक है. एंड इन मेसोपोटामियन द यूज ऑफ व्हील मेड पीपल लाइफ इजियर एंड मच मोर कंफर्टेबल. तो पहिए के प्रयोग ने क्या किया, मनुष्य का जो जीवन था वो थोड़ा आसान और सुखमय या आरामदायक बना दिया था. तो पहिए की खोज से क्या हुआ, मनुष्य को अपने कार्य करने में सहूलियत हो गई, आराम हो गया. एंड द पीपल कुड नाउ मेक व्हील कार्ट एंड चैरेट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर कैरिंग लोड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज. अब इस पहिए का इन्हें फ़ायदा क्या हुआ कि लोगों ने जो है रथ बना लिए, गाड़ी बना ली, जिससे कि वो सामान को दूर दूर तक ले जा सकें. मीन्स पहिए से, पहिए के इन्वेंशन से जो ट्रांसपोर्टेशन था वो आसान हो गया. एंड द पॉटर व्हील वाज नाउ यूज्ड टू मेक बेटर पॉट्स. इसके अलावा पहिए का प्रयोग किसकी तरह होने लगा, चाक की तरह प्रयोग करने लगे. मीन्स पॉटर व्हील जो कुम्हार का जो चाक होता है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए इसका प्रयोग होने लगा. ठीक है. पॉटर व्हील की तरह इसका यूज होने लगा जिससे कि अच्छी क्वालिटी के पहिए अच्छी क्वालिटी के बर्तन बनाए जा सकें. ठीक है. एंड लेटर द स्पिनिंग व्हील वाज इन्वेंटेड टू स्पिन थ्रेड. और बाद में जो है तकली का आविष्कार हुआ. तकली या स्पिन व्हील जिससे क्या है धागा बनाया जाता है, उसका आविष्कार हुआ और जिससे धागा बनाना आसान हो गया. फिर आता है पॉटरी. नेक्स्ट वी डिस्कस पॉटरी. आफ्टर मोस्ट पीपल टुक अप फार्मिंग एंड हर्डिंग एंड स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ. तो ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या करने लगे थे, वो खेती करने लगे थे, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, एक स्थान पर आकर के रहने लगे थे. अब जब वो फार्मिंग करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो अब आवश्यकता हुई उनको जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने की, क्योंकि अब वो फ्यूचर में यूज करने के लिए आपको स्टोर करने थे. तो ये कह रहे हैं इट बिकेम नेसेसरी टू स्टोर ग्रेन्स, फूड, मिल्क एंड वाटर. तो अब ये आवश्यक हो गया कि जो अनाज है, दूध है, फल है, सब्जियां हैं, पानी है, इनको स्टोर करके रखा जा सके. पॉटरी वाज वाइडली यूज्ड इन द नियोलिथिक एज. यही कारण था कि जो नवपाषाण काल था उसमें पॉटरी या बर्तन बनाने का जो कार्य था उसका बहुत अधिक मात्रा में या बर्तनों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया. जो कि वो जो बर्तन थे, द पॉटर्स व्हील वाज यूज्ड टू मेक पॉट्स ऑफ वेरियस शेप एंड साइजेज. अब अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के बर्तन बनाने के लिए जो प्रयोग किया गया वो किसका यूज हुआ, तो वो यूज हो गया पॉटर व्हील का या हम कहें चाक का. ठीक है. एंड अर्ली पॉटरी वाज नाउ वेयर एंड प्लेन. जो प्रारंभिक जो बर्तन थे वो कैसे थे, एकदम क्रूड टाइप के थे और सादा थे, इन पर कोई पेंटिंग वगैरह
नहीं थी, लेकिन बाद में इनको क्या किया गया, डेकोरेट किया गया और इनको पेंट किया गया। द लेटर पॉट्स वर रिचली डेकोरेटेड एंड पेंटेड। जो बाद के जो बर्तन मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं बर्तनों के, तो वो देखे गए हैं कि वो कैसे थे, उनको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया, अलंकृत किया गया और उन पर पेंटिंग की गई। ठीक है, फिर आते हैं नियोलिथिक टूल्स। अब नवपाषाण काल के हम औजारों या हथियारों के बारे में देखें तो द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इम्प्रूव्ड कंटिन्यूसली। तो जो पत्थर के जो औजार थे या हथियार थे, उनकी क्वालिटी लगातार उसमें सुधार हो रहा था, लगातार उनको सुधारा जा रहा था और बेहतर बनाया जा रहा था। तो इन द नियोलिथिक एज द टूल्स वर वेल शेप्ड, हाईली पॉलिश्ड एंड हैड वेरी शार्प कटिंग एजेस। तो जो नवपाषाण काल के जो पत्थर के जो औजार थे वो कैसे थे, तो वो बहुत अच्छे वेल शेप्ड मीन्स बहुत अच्छी आकृति थी उनकी। पहले जो रूट टाइप के थे कि मतलब एक पत्थर लिया बड़ा सा, बस उसको पॉइंटेड किया और उसी को यूज करने लगे, वैसा नहीं था। उन पत्थरों को क्या किया गया, बहुत अच्छी शेप दी गई, वो पॉलिश किए गए, चिकने थे, शार्प थे और उनकी जो एज थी, जो किनारे थे वो कैसे थे, कटिंग एज थी, शार्प एज थी। ठीक है, कैल्ट ऑफ वेरियस साइजेज हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट न्यूलिथिक साइट। पीपल पर्टिकुलरली यूज्ड स्टोन एक्सेज, प्लाव एंड सिकल दैट वर वेरी हेल्पफुल इन फार्मिंग। तो मुख्यतः लोगों के द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले जो औजार थे वो थे कुल्हाड़ी, ठीक है, हल, हंसिया, जिससे कि खेती को आसानी से किया जा सके। ठीक है, राउंडेड स्टोन्स वर प्लेस्ड ऑन लार्जर फ्लैट स्टोन टू क्रश एंड पाउंड ग्रेन इनटू फ्लर। इसके अलावा ये क्या करते थे, एक बड़े से फ्लैट पत्थर के ऊपर एक गोल पत्थर से उसको पीस करके ये ग्रेन्स को किस में चेंज करते थे, तो आटे में या फ्लर में। ठीक है, बोन टूल्स आल्सो फाउंड वाइड यूज इन दिस एरा। और इस काल में जो है हड्डियों से बने हुए औजारों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया। पहले भी आपको बताया गया था, ये क्या करते थे, हैंड बोन के ऊपर एक पॉइंटेड स्टोन लगा करके उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, हाउसेज एंड सेटलमेंट, घर कैसे थे, किस तरह से उन्होंने अपने निवास बनाए या उनका सेटलमेंट कैसा था। तो फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नेसेसिटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट डोमेन। ये कह रहे हैं जो खेती की गई या मनुष्य जब खेती करने लगा, जानवरों को पालने लगा, तो उसको फिर एक स्थायी मकान या स्थायी निवास बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। दीज हाउसेज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज बिल्ट इन द मेसोलिथिक एज। तो ये जो नए जो घर थे या नवपाषाण काल के जो घर थे वो मध्य पाषाण काल से थोड़े से अलग थे। हाउसेज नाउ वर मेड ऑफ मड एंड अटैच्ड रूफ एंड प्लास्टर वाज कोटेड ऑन द वॉल्स। तो अब जो ये मकान थे ये किसके बनाए गए थे, तो ये मिट्टी के बनाए गए थे। पहले किसके थे, तो वो झोपड़ी बनाई गई थी किससे, ट्विग्स एंड लॉजेज मीन्स लकड़ी और लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों से मिलकर के बनाई गई थी झोपड़ी, जिनको एनिमल स्किन वगैरह से उसके ऊपर से कवर किया गया था। अब क्या था, अब इन्होंने जो मकान बनाए वो किसके थे, वो थे मड के या मिट्टी के। ठीक है, मिट्टी के मकान थे, उनके ऊपर छत थी और दीवारों पे प्लास्टर किया गया था किससे, मिट्टी से। ड्वेलिंग वर हंडल्ड टुगेदर एज इफ इन ए कॉलोनी। और ये जो इनके जो निवास स्थल थे वो क्या थे, वो पास पास थे, जिससे कि एक कॉलोनी जैसी स्ट्रक्चर बनके तैयार हुई। मोस्ट सेटलमेंट वर ऑन स्टेप्स ऑफ हिल्स और इन रॉक शेल्टर नियर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर। ज़्यादातर जो मकान थे या जो शेल्टर्स थे वो कहाँ थे, तो पहाड़ी सीढ़ीदार पहाड़ियों पर बनाए गए थे, जो कि कहाँ थी, नदियों के आसपास के एरिया, मतलब जहाँ पत्थर और पानी दोनों इजीली अवेलेबल थे। ऐसी जगह पे इन्होंने अपने मकानों को सेटल्ड किया। एंड सम नियोलिथिक हाउसेज वर इवन मेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन।
कुछ जो है नियोलिथिक एज के पाषाण नव पाषाण काल के जो मकान थे वो पत्थर या ईंटों के भी बने हुए थे। ओके, द अर्लीस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट हैव बीन फाउंड इन द वैलीज ऑफ ईरान एंड इराक एंड इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो जो नव पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं या जो इस तरह के जो सेटलमेंट है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इराक, ईरान, फ़िलिस्तीन, इजराइल, इन देशों से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सोशल लाइफ इन नियोलिथिक एज और स्टोन एज। अगर हम देखें पाषाण काल में या नव पाषाण काल में जो सोशल लाइफ थी वो इनकी कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था। तो द नियोलिथिक पीपल बिगिन टू लिव इन ग्रुप्स इन स्मॉल सेटलमेंट। तो जो लोग थे नव पाषाण काल के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। मीन्स मनुष्य जो था उस समय का नव पाषाण काल का वो छोटे छोटे झुंडों में रहता था और ये जो सेटलमेंट थे वो कैसे थे, परमानेंट थे। दीज ग्रुप्स बिकेम क्लोज निट एंड सून डेवलप इनटू ट्राइब्स। तो ये पास पास रहते थे और धीरे धीरे जल्दी ही ये किसमें परिवर्तित हो गए, तो जनजातियों में परिवर्तित हो गए, ट्राइब्स में परिवर्तित हो गए। जैसे लीड टू न्यू ऑक्यूपेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब तक जो खेती कर रहे थे अब उन्होंने आवश्यकता के अनुसार नए नए ऑक्यूपेशन अपनाने शुरू कर लिए। जैसे कुछ लोग बर्तन बनाने लगे होंगे, कुछ लोगों ने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया होगा। तो अब वो लोग जो थे एक नया ग्रुप उसमें बन के तैयार हुआ जिनके कार्य अलग अलग थे। मीन्स अब उनमें हो गया था डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, कहीं ना कहीं यहीं से कास्टिज्म की शुरुआत भी हुई। तो डिवीजन ऑफ लेबर इनमें देखने को मिलता है। पीपल वर गिवन स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेप। अब लोगों को अलग अलग कार्य दिए जाते थे उनकी योग्यता के अनुसार कि वो क्या कर सकते हैं। सम वर एंगेज्ड इन फार्मिंग, हार्डिंग, वीविंग इटीसी। जैसे कुछ लोगों को खेती करने के लिए दे दिया गया, कुछ लोगों को फसल काटने के लिए, कुछ लोगों को बुनने के लिए, कुछ लोगों को का काम होगा मान लो पॉटरी बनाना या बर्तन बनाने का। एंड अदर नॉट एंगेज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ and others not engaged in any form of manual work made decision about the welfare of the tribe। वो लोग जो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम से जिनको नहीं जोड़ा गया है, जिनके पास कोई एक स्पेसिफिक वर्क नहीं था, उन लोगों का काम था क्या कि उस सोसाइटी या उस समाज के अच्छे उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके हित के बारे में सोचना, इस प्रकार के निर्णय लेना जो उनके विकास और उनके हित में हो। एलेबरेट बरियल्स एंड अदर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इमर्ज्ड। इसके अलावा और कुछ परंपराएं, इनमें नई परंपराएं उत्पन्न हुई जिनमें था जैसे मृतकों को दफनाना, कुछ सेरेमनीज। ठीक है, प्रोबेबली नेचर वाज वर्शिप इन दिट्स वेरियस फॉर्म्स। संभवतः है जो है ये लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे, प्रकृति उपासक होंगे। एंड सेवरल स्टैचूज एंड फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड एट नियोलिथिक साइट इंक्लूडिंग द प्रीवेलेंस ऑफ गॉडेस वर्शिप ओवर टाइम। द डेड एंड देयर वर्शिप एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस एलेबरेट टॉम्ब हैव बीन फाउंडेड एट नियोलिथिक साइट इन यूरोप। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है संभवतः कैसे थे, प्रकृति उपासक थे या प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन कुछ जगह पे जो है आपको मूर्तियाँ या इस तरह के स्टैचू मिलेंगे जो किसके हैं, देवियों के हैं, देवियों के हैं। इनमें से जो है कुछ जगह जो है इनकी पूजा भी की जाती थी, ऐसा माना जाता है। और ये इस प्रकार ऐसा मानते हैं ज्यूम्ड इम्पोर्टेंट एलेबरेट टॉम्ब्स। कुछ जगह पे जो है टॉम्ब भी मिले हैं नियोलिथिक साइट पे, जैसे कि यूरोप में। मीन्स यूरोप में आपको नव पाषाणकालीन टॉम्ब के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट पीपल मेड एंड और ऑर्नामेंट ऑफ conch shell, lapis lazuli and Turkish beads. Remains of necklace, bracelet and earrings have been found from many Neolithic sites. तो ये कह रहे हैं नवपाषाणकालीन जो लोग थे वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, मीन्स आभूषण पहनते थे। और ये आभूषण किसके बने होते थे, तो या तो ये
कौच सेल बने होते थे, कौच के कंकाल के बने होते थे, या लापिस लाजुली और टर्कीज ब्रीड। तो कुछ जगह पे है इनके बने हुए नेकलेस और ब्रेसलेट मिले हैं, नेकलेस गले में पहनने वाले या ब्रेसलेट हाथों में पहनने वाले, और ईयररिंग कान में पहनने वाले, कुंडल, इन सब के साक्ष्य कुछ जगह से प्राप्त हुए हैं। फिर आता है नियोलिथिक साइट इन द नॉर्थ वेस्ट या केस स्टडी ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ का केस स्टडी आपके में दे रखा है। तो मेहरगढ़ लोकेटेड ना इन द कांची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान या प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। तो जो मेहरगढ़ है वो वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मेहरगढ़ वैसे कहाँ पे है, पाकिस्तान में भी कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में। ये एक नियोलिथिक साइट है, एज ए नियोलिथिक साइट डेटिंग 7000 to 3200 BC। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 3200 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ से। दिस साइट शो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया। तो ये ऐसा स्थल है नपाषाणकालीन जहाँ से आपको दक्षिणी एशिया में खेती के साक्ष्य मिलते हैं, खेती और पशुपालन के साक्ष्य आपको यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट, द साइट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड डेटिंग अबाउट 7000 BC। तो ये कह रहे हैं कि इस स्थल को जो है 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। कहाँ से, जहाँ से कि बर्तनों के प्रयोग प्रारंभ होते हैं वहाँ से, मीन्स 7000 BC से लेकर के 3200 BC तक। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द साइट वाज अबंडन्ड समटाइम बिटवीन 2000 BC एंड 2500 BC। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि ये जो समय है या ये जो नपाषाणकालीन जो समय है ये 2000 BC से मतलब 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक इसके मध्यकाल में भी ये रहा। Excavation at this site have show evidence of gradual process of the transmission from hunting, gathering to cultivation of crop। तो इन साइट की, इन स्थलों की खुदाई से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि किस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य जो है हंटर और गैदरर से क्रॉप कल्टीवेशन तक आया। मीन्स क्या क्या चेंजेज हुए मनुष्य में, कहाँ से, तो शिकारी और संग्राहक से स्थायी निवास करने तक, कृषक बनने तक क्या क्या उसके जीवन में चेंज हुए, क्या क्या परिवर्तन आए। द अर्ली इनहेबिटेंट ग्रू बार्ले, व्हीट, डेट्स, फिग एंड हर्डेड कैटल, गॉट्स एंड शीप। तो जो प्रारंभिक मनुष्य था या पहला वो मनुष्य नपाषाणकालीन जो कि सेटल लाइफ जिसने जीना प्रारंभ किया था, उसने सबसे पहले जिनको उगाया या जिनकी खेती की वो हैं आपके बार्ले, व्हीट एंड फिग्स। और जो जानवर सबसे पहले पाले इन्होंने वो हैं कैटल, गॉट एंड शीप। दे लिव्ड इन मड ब्रिक्स हाउसेज एंड यूज टूल मेड अप ऑफ स्टोन। तो ये जो मकान बनाते थे या जो इनके आश्रय स्थल थे वो किसके बने हुए थे, तो वो मिट्टी के बने हुए थे। ठीक है, मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा टूल्स जो थे, इनके जो औजार थे वो पत्थर और हड्डियों के बने हुए थे। द लेटर सेटलमेंट शो एविडेंसेज ऑफ बेड मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्क। जो इनका जो अंत का या जो अंत समय है इनके सेटलमेंट का, जो लेट पीरियड है, उस समय में जो है यहाँ पे आपको चमड़ा बनाना, मेटल वर्क करना, मीन्स धातु बनाना, इस तरह के निर्माण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आगे हैंडमेड पॉटरी डेवलप्ड बाई 6000 BC। तो जो हाथ से बनी हुई जो पॉटरी थी या जो बर्तन थे वो लगभग 6000 ईसा पूर्व के हैं। टेराकोटा फिगरेंस एंड पॉटरी हैविंग ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक डिजाइन, बीड ऑर्नामेंट, सी सेल एंड लापिस लाजुली जेली हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो है टेराकोटा के बने हुए फिगर, टेराकोटा जो है क्या है, चिकनी मिट्टी के
जो भी मूर्ति बना करके उसको पका लिया जाता था आग से, उसे कहते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो मीन्स पकी हुई मिट्टी के कुछ फिगर यहाँ से मिले हैं और ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक डिजाइन। जो बर्तन हैं उन पे बहुत सुंदर ज्यामितीय रचनाएं हैं। बीड ऑर्नामेंट, मोतियों की माला, सी सेल्स या जो समुद्री घोंगे हैं उनके कंकाल या लापिस लाजुली से बनी हुई ज्वेलरी भी यहाँ से प्राप्त होती है। इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देयर आर एविडेंसेज ऑफ एडवांस टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जब इसका जो लास्ट पीरियड है या हम ये कहें नवपाषाणकालीन समय का जो अंतिम चरण है, वहाँ से हमें नई नई तकनीकी की खोज और दूर तक व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ बुरजहोम। पहला था मेहरगढ़, दूसरा है बुरजहोम। बुरजहोम की बात करते हैं तो बुरजहोम कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर। तो बुरजहोम वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट और टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो बुरजहोम जो है कश्मीर में पहला पाषाणकालीन या नवपाषाणकालीन स्थल है जिसे खोजा गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डेटेड दिस साइट टू अराउंड 3000 BC। इतिहासकार जो हैं या हम ये कहें जो पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो बुरजहोम को लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास का स्थल मानते हैं कि ये जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास डेवलप हुआ होगा। द साइट इज सराउंडेड बाई फॉरेस्ट एंड वेरियस वाटर सोर्सेज। और ये जो स्थल है जो बुरजहोम है, ये चारों तरफ से जंगलों और पानी से घिरा हुआ स्थल है। विच एक्सप्लेन वाई द एरिया जो है चूजन फॉर ए सेटलमेंट। ये कह रहे हैं कि इस जगह को लोगों ने सेटलमेंट के लिए क्यों चुना होगा, क्या कारण रहेंगे, वाट आर द रीजन वेन टू चूज दिस प्लेस एज ए सेटलमेंट इन न्यूलिथिक एज। तो क्या कारण रहे होंगे नवपाषाणकालीन मानव ने जो है इसको सेटलमेंट के लिए चुना, उसके पीछे क्या ऐसे एडवांसमेंट थे, क्या इसकी उपलब्धियां थीं उस समय। तो द अर्लियर इनहेबिटेंट ऑफ बुरजहोम यूज्ड वेरियस पॉलिश स्टोन। जो नवपाषाणकालीन बुरजहोम के जो निवासी हैं वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज करते थे, बोन्स एंड अंटलर टूल्स। द बोन टूल्स इंक्लूडेड हार्पून्स फॉर फिशिंग। तो बोन टूल में आता है हार्पून। हार्पून क्या होता है, एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आगे से पॉइंटेड होता है और इसका यूज किया जाता है किसके लिए, फिशिंग के लिए। उसको मछलियों में ऐसे धंसा के उसको मछली को मार लेते हैं। तो हार्पून, निडल्स फॉर सुइंग, सुइयाँ सिलने के लिए सुई, एंड एरो हेड, स्पीयर हेड एंड डैगर्स फॉर हंटिंग। इसके अलावा एरो हेड मीन्स बाण का जो ऊपरी हिस्सा होता है सिरा वो, या भाले की नोक, या डैगर्स खुदाई के लिए जो सहायता करते थे किसमें, शिकार करने में। हैंडमेड पॉटरी इन ग्रे, ब्राउन एंड रेड हैज आल्सो बीन फाउंड एट दिस साइट। इसके अलावा इस स्थल से हाथ से बने हुए ग्रे, ब्राउन और रेड, लाल मिट्टी, ब्राउन और ग्रे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो कि इसके बने हुए थे, हाथ के बने हुए थे। ए पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ बुरजहोम इज द प्रिवेलेंस ऑफ ए नंबर ऑफ पिट शेल्टर डग बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्लास्टर्ड विद मड। मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि बुरजहोम का मतलब क्या होता है कि वो मकान जो ज़मीन के अंदर खोद करके बनाए जाते थे। ठीक है, तो बुरजहोम में ये एक विशेषता थी कि यहाँ क्या करते थे, ये जो अपने शेल्टर थे वो खोद करके ज़मीन में और उसके अंदर बनाते थे और उसके ऊपर, उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी का प्लास्टर कर लेते थे। दीज पिट शेल्टर और राउंड और रेक्टेंगुलर इन शेप। और ये जो शेल्टर थे वो कैसे थे, या तो गोलाकार थे, राउंड थे, या रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में होते थे। नैरो एट द टॉप एंड वाइडर इन द बेस। और जो ऊपरी सिरा इनका होता था, ओपनिंग जो होती थी वो सकरी होती थी और अंदर ये ब्रॉड होते थे। ठीक है, जैसे हम देखें मटका, मटके को देखते हैं ऊपर की तरफ नैरो होता है, नीचे की तरफ ब्रॉड होता है। तो ये तो गड्ढे थे तो ये मटके जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इस तरह से शेप होगा इनका।
अगर सर्कुलर होगा तो ऐसा होगा, और रेक्टेंगुलर होगा तो सामने से ऐसे और इस साइड से ऐसे होगा। ठीक है, मीन्स ऊपर की तरफ नैरो और नीचे की तरफ ब्रॉड होगा। हाउ होल्स वर डग अराउंड द पिट्स फॉर वेंटिलेशन, और इन गड्ढों के आसपास छेद किए जाते थे जिससे कि इसके अंदर प्रॉपर एयरेशन बना रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, जिससे कि हवा आदान प्रदान होती रहे। दीज पिट शेल्टर आर बिलीव टू हैव ऑफर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्श विंटर, और ऐसा माना जाता कि इसका जो फ़ायदा था वो ये था कि वो जो बहुत ज़्यादा सर्दी वाला जो मौसम था उसमें ये सर्दी से सुरक्षा प्रदान करते थे। About 2000 BC, the inhabitant gradually shifted to mud houses that were built above the ground. फिर ये कहते हैं कि लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास जो लोग इसमें रहते थे बुर्जों में, वो धीरे धीरे बाहर आकर के रहने लगे, मीन ज़मीन के ऊपर मिट्टी के मकान बना करके रहने लगे। एंड ए न्यू शाइनी एंड पॉलिश पॉटरी, अब जो पुरानी जो हाथ की बनी हुई मिट्टी के वे बर्तन थे उसकी जगह अब नए बर्तन आ गए जो कैसे थे, पॉलिश थे, चमकीले थे, शाइनी सरफेस था उनका, मीन्स चिकने और पॉलिश्ड बर्तनों ने उन पुराने बर्तनों का स्थान ले लिया। द डेड वर बरीड अंडर दिस देयर हाउसेज और इन ग्रेव्स। आफ्टर द बॉडी वाज smeared with red orchy, animals were also buried as bones of cattle, goats, buffalo and sheep have been unearthed by archaeologists। ये कह रहे हैं कि जो मृतक होते थे उनको ज़मीन के अंदर दफनाना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा यहाँ से जानवरों के भी साक्ष्य मिलते हैं, जानवरों के दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एंड नियोलिथिक साइट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर पश्चिम में नवपाषाणकालीन साइट्स या नवपाषाणकालीन स्थल। ओके, थैंक यू।